चेयरमैन जी, सुरेश पाल जी, एडवोकेट फरमान जी, भूप सिंह जी, सरिता शर्मा जी, गीता ठाकुर जी, सरिता चौहान जी, एल.पी. राणा जी, दिनेश सैनी जी, कामेश्वर सिंह यादव जी, गुरजीत लहरी जी, जगदीप अश्वाल जी, देवाशीष भट्टाचार्य जी, यशपाल सिंह जी, राजीव कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और छठ के इस महापर्व के शुभारंभ के पूर्व दिवस पर मैं सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। छठी मैया भगवान भोले भास्कर सूर्य आप सबको बहुत कृपाल है। खाना तो मैं कल चाहता था, सेक्टर 4 में फिर नहाए धो के कुछ खाए हुए की बात होती नहीं, कुछ खाने की सेक्टर 4 बात में आदि तो समझ के ना, लेकिन जहाँ पेट भरो थे कल मुझे कहीं और दूसरी जगह उसके सामने तो इसलिए आ रहेगा ना किरण जी से मैंने कहा यदि कर रही हैं तो आज ही आता हूँ और आप सबको बधाई दूँ और आप सबसे मिलकर आप सबको बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही, बहुत अच्छा। हमारे जो उत्तराखंड की बहुरंगी संस्कृति है, जो हमारा पूर्वांचल है, वो उस बहुरंगी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हमारे सारे रंग फीके हो जाते। दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि फ्रेंच सबसे मीठी भाषा है और हमारे बंगाली मौसाई कहते हैं कि बंगला सबसे मीठी भाषा है, मगर मैं कहता हूँ दुनिया में जितना मिठास ऐसा लगता है कि अमुआ की डाली का सारा मिठास जो है वो भोजपुरी भाषा है। तो मिठास का कटोरा है जो भोजपुरी भाषा है। और छठ एक ऐसा दिन है जब हम भगवान भोले भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे उगने के साथ हमारे जीवन में खुशी आए और दिन भर व्रत रख करके जब शाम को परिवार के साथ सब बांटते हैं प्रसाद को तो मन तृप्त हो जाता है, मुझे लगता है। इसीलिए वर्ष भर लोग छठ का इंतजार करते हैं। मुझे लखनऊ में रहने का बड़ा मौका मिला, इसलिए मैं छठ के महत्व को समझता हूँ और इसीलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने 2 काम झटपट किए। एक महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत के दिन का मैंने कहा छुट्टी कर ताकि बहनें जो है खुश नहीं। और दूसरा जो है मैंने कहा छठ की छुट्टी होनी चाहिए। वो जो रोज काम करते हैं उनसे कहें हम, यदि हमने किसी भी सरकार में, मैं कौन हूँ, सरकार थी इसलिए हो पाए, तो जो यदि रोज काम करने वाले लोगों को एक दिन छुट्टी दे दी तो कौन सी बड़ी बात होगी। और मैं तो भारत सरकार में भी वकालत करता रहा कि भाई छठ की छुट्टी राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि देश भर में कोई हिस्सा नहीं है जिस हिस्से को बनाने में पूर्वांचल का योगदान है। यदि आज का भारत है तो ये पूर्वांचल के भाई बहनों का बनाया होगा और आज का उत्तराखंड भी उसको बनाने में भी आपका अक्षुण्ण योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, उसको मैं कहूँगा। और इसलिए दूसरा काम जो मैं मुख्यमंत्री रहते कर पाया, मैंने कर्मकार बोर्ड का गठन किया और निर्माण कार्यों में लगे हुए जितने भवन और दूसरे निर्माण कार्यों में लगे हुए जितने सभी भाई थे सबका पंजीकरण करवाया। आप अंदाज लगाइए, एक पंजीकरण नहीं
और मैं जिस समय 2017 में मुख्यमंत्री पद से हटा तो उस समय 2,13,000 लोग जो है पंजीकृत थे कर्मकार बोर्ड और 500 करोड़ रुपया छोड़ करके आए। आज तो कर्मकार बोर्ड का कर्मकांड हो रहा है। और मैंने उस समय ऐसे 16 कैंप लगाए थे, जिन कैंपों में हमने कई तरीके की सहूलियतें हैं, जिनमें साइकिल भी है, जिसमें टॉर्च भी है, जिसमें टूल्स भी हैं, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी है अपने कर्मकार भाइयों को भी। हमने मकान बनाने की सहूलियत से लेके लड़की की शादी से लेकर के अंत्येष्टि तक के लिए सहयोग किया इस कर्मकार बोर्ड के बाद। और हमने साथ साथ ये भी कहा कि जहां हो सकेगा, इसीलिए हमने 500 करोड़ रुपए का सेस इकट्ठा किया कि जहां जहां हमारे कर्मकार बोर्ड के साथ पंजीकृत लोग रह रहे हैं वहाँ 2 काम हम करेंगे। एक काम बढ़िया रैन बसेरे बनाएंगे और दूसरा जो है सामूहिक शौचालय बनाएंगे बढ़िया तरीके। और वो काम हमने शुरू किया। हमने शौचालय बनाने के लिए भी कोई अपने घरों में कर रहा है, बोर्ड का पंजीकृत मेंबर है, तो उनको भी हमने 35,000 रुपये की सरकारी सहायता अनुदान दी है। बिजली के लिए भी हमने सुविधा दी उनको, ताकि वो बिजलीकृत भी हो सके। आज तो मुझे मालूम नहीं कर्मकार बोर्ड कितना कर्म कर रहा है और कितना शर्म कर रहा है, ये तो इस सरकार के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं उसका ज़्यादा जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहता, क्योंकि आज आप सब भगवान भूत भास्कर में सूर्यदेव में ध्यान लगाए हुए हैं, तो मैं आपका ध्यान बटाना नहीं चाहता। लेकिन हमारा आपसे एक वादा है कि हम इस कर्मकार बोर्ड के माध्यम से जितने हमारे पूर्वांचल के श्रमिक भाई आए हैं उनको न केवल इंश्योरेंस से लेकर के पेंशन योजना से भी लाभान्वित करेंगे। हम कानून बना करके गए थे कि 60 साल से ऊपर के जितने लोग जो भवन निर्माण आदि के काम में लगे हुए हैं, पुल सड़क आदि के निर्माण में, उन सब लोगों को 60 साल से ऊपर पेंशन से लाभान्वित किया जाएगा। कानून है मगर पेंशन मिल नहीं रही है। जो भी सरकार आगे आएगी वो उसको दे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। किरण सिंह वैसे तो डराती रहती है, बहुत सारे हमारे नेता हैं, उपाध्याय जी और दूसरे लोग, लेकिन इनसे मेरा आग्रह है थोड़ा सरकार को भी डराना चाहिए। हमने आपको हथियार दिया, हमने एक अधिकार दिया आपको, लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि 5 साल जैसे सब लोग चुपचाप मोदी जी का मुंह और उनकी दाढ़ी देखे रह रहे हैं, आप भी उनका मुंह और दाढ़ी देखे रहे। यहाँ क्या हो रहा है, आप ही का पैसा छठ भोजन हो गया, उसकी तरफ आप लोगों ने देखा नहीं। जरा कभी कभी सरकारों को डराना भी पड़ता है, दबाना भी पड़ता है। इसीलिए तो इतनी महंगाई हो गई। अब ये साल छठ में देखो तुम, तेल कहाँ पहुँच गया, दूसरी चीज़ें कहाँ पहुँच गई, सब दिक्कतें हैं। लेकिन खैर सब लोग जो है, जो भी आप सब भाई बहन हैं, सब हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल जब छठ मनाई जाए तो छठ मनाने का काम हमारी उस समय की सरकार भी करे, उसका सहयोग करे। क्योंकि ये अकेले सूर्यदेव का सम्मान नहीं है, ये लोगों के उन हाथों का सम्मान भी है जो हाथ हमारे समाज को बनाते हैं, हमारी दुनिया को बनाने का काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि और भी जितनी संस्कृतियाँ यहाँ हैं उन संस्कृतियों का, क्योंकि पूर्वांचल की भोजपुरी संस्कृति का एक ही त्यौहार है जो चुनिंदा तौर पर आगे आता है, वो है छठ का पर्व जो है। जहाँ भी इस तरीके के एकाध पर्व है, जैसे गुरु पर्व है, दूसरे पर्व है, ईद है, हम इनको सरकारी तौर पर भी इसीलिए मनाते हैं, बड़े दिन को भी मनाते हैं, ताकि हमारी जो संस्कृति की पहचान है, मिली जुली संस्कृति की जो है, वो पहचान आगे बढ़ सके और उसको ताकत देने का काम कर सकें। किरण ने, इन्होंने बहुत अच्छा किया, सब लोगों को आपको बुलाया, अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। एक वो कहाँ है
चतुरनार वाले जरा सा मुझसे मेरा फोटो खींचा। सब लोग आ जाइए। फिर चतुरनार के बाद आपके बढ़िया बढ़िया गीत आ रहे हैं। हाँ, देखा तो मैं भी चाहता था, अरे आप वाह वाह वाह, क्या क्या गजब की एक्टिंग की भाई आप लोगों ने जो है। अब मेरे पास गुजरता तो है नहीं, आप तीनों इसी पर हाथ लगाए, लगाई तो जहाँ मुस्कराते हो, बड़ा बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर से छठ की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पदयात्रा है मेरी देहरादून में। धन्यवाद।